कहानी की शुरुआत में एक कोरियन बंदे को दिखाते हैं। उस बेचारे की आंख छोटी थी तो पहले ही उसे कम दिखता था और अब अचानक उसे बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया। रोड के बीचों बीच जाम लग गया। पहले तो पीछे वाले लोगों ने उसे गाली दी कि गाड़ी आगे बढ़ा, लेकिन जब लोगों को पता चला कि भाई साहब की हेडलाइट खराब हो गई है तो सब उसकी मदद करने के लिए आ गए। उसी भीड़ में से एक एक्स नाम का बंदा आगे आया। वो उसे घर छोड़ने के लिए उसकी कार में बैठ गया। एक्स ने बंदे को तो छोड़ दिया पर उसकी कार को नहीं छोड़ा और वो कोरियन बंदे की कार लेके निकल गया। अब कोरियन बंदे की बीवी भी घर पर आ गई। जैसे ही उसे पता चला कि उसके पति की हेडलाइट उड़ गई है तो वो उसे तुरंत आईज के डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने उसकी आंख के सारे टेस्ट कर लिए, लेकिन उसे पता नहीं चला कि ये अचानक अंधा कैसे हो गया। और कोरियन बंदे का अंधा होना भी नॉर्मल नहीं था। नॉर्मली ब्लाइंड इंसान को अंधेरा दिखता है, लेकिन इस भाई साहब को रोशनी दिख रही थी, सफेद रोशनी। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं ब्लाइंडनेस। तो डॉक्टर ने इसे हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद एक्स को दिखाते हैं जिसने इसकी कार चुराई थी। अचानक एक्स के सामने पुलिस वाले आ गए तो वो कार को साइड में लगा के भागने लगा, लेकिन भाग नहीं पाया क्योंकि वो भी अचानक से ब्लाइंड हो गया। इधर डॉक्टर अपनी वाइफ को कोरियन बंदे के बारे में बता रहा होता है कि कैसे बिना किसी सिम्टम के वो ब्लाइंड हो गया, जबकि उसने तो एनिमल मूवी भी नहीं देखी थी। फिर खाना खा के डॉक्टर पूरी रात इस केस पर रिसर्च करता रहा। अगर ये रात में कहीं और रिसर्च करे तो इनका घर इतना खाली न लगे। 2 लोग और थे जो अचानक ब्लाइंड हो गए। एक तो लोकल प्रोस्टिट्यूट जो हमेशा काले चश्मे पहना करती थी, पहले फैशन में पहनती थी और अब एक्चुअल में नीड है। और डॉक्टर भी ब्लाइंड हो गया। उसकी वाइफ ने उसका चेकअप करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे खुद से दूर कर दिया ताकि उसकी वाइफ को ये बीमारी ना हो जाए। लेकिन उसकी वाइफ नहीं मानी और उसने वादा किया कि उसे ये बीमारी नहीं होगी। अब जगह जगह पर ब्लाइंड लोगों के केस बढ़ने लगे और सभी को वही सफ़ेद रोशनी नज़र आ रही थी। गवर्नमेंट ने इन्फेक्टेड लोगों के लिए मेंटल हॉस्पिटल्स को खाली करा के क्वारंटीन सेंटर्स में बदल दिया और फिर सभी ब्लाइंड पेशेंट्स को क्वारंटीन सेंटर्स में भेज दिया गया। डॉक्टर की बीवी भी ब्लाइंड होने का नाटक करके उसके साथ क्वारंटीन सेंटर में आ गई। इन सेंटर्स के अंदर कई सारे वार्ड्स थे और हर वार्ड का एक लीडर था जो वार्ड के लोगों की बात सिस्टम तक पहुंचाएगा। फिर प्रोस्टिट्यूट, चोर, छोटा बच्चा, कोरियन और डॉक्टर सब एक ही वार्ड में आ गए। जैसे ही चोर ने अपना मुंह खोला, कोरियन ने जब ही उसे पहचान लिया और उसे मारने के लिए उस पर चढ़ गया। कोरियन बार बार पूछ रहा कि मेरी कार कहाँ है और वो एक ही जवाब दे रहा कि कार को जेब में लेके थोड़ी घूमूंगा, होगी कहीं रोड पे। फिर डॉक्टर ने बीच बचाव किया क्योंकि ऐसे वक्त पर लड़ने का कोई फायदा नहीं था। डॉक्टर की वाइफ एमी ने सबको गाइड किया कि उन्हें कॉरिडोर में किस तरीके से चलना है। डॉक्टर की वाइफ एमी अभी भी ठीक थी, पता नहीं कैसे, पर उसकी वाइफ पे वायरस का कोई असर नहीं हुआ। शायद हार्ट अटैक की तरह वो इस बीमारी से भी इम्यून थी। अब यहाँ पर और लोग भी आने लगे। हर दिन ये संख्या बढ़ती जा रही थी। कोरियन बंदे की वाइफ भी यहाँ पर आ गई। अपनी वाइफ को देख के उसकी आवाज़ सुन के कोरियन बंदे का दिल खुश हो गया। नहीं तो वो यही सोच रहा था कि उसकी वाइफ उसके बिना कैसे रहेगी। लगातार यहाँ लोगों का आना लगा रहा। हर दिन भर भर के लोग आ रहे थे। ये बीमारी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये देश विदेश में फैल गई और यहाँ ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से चीज़ें बिगड़ने लगी। सबसे पहली चीज़ जो जनता के बढ़ने से खराब हुई वो थी हाइजीन। सेंटर में साफ सफाई के नाम पे झाड़ू भी नहीं लग रही थी। वैसे भी किसी को गंदगी दिख तो रही नहीं थी, तो क्यों ही सफाई करने की जहमत उठानी। लेकिन एमी तो देख सकती थी, पर वो अकेली कितना ही साफ कर लेगी। और वैसे भी जहाँ भीड़ होती है वहाँ साफ सफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, क्योंकि लोगों को तमीज़ तो है नहीं, कहीं भी कूड़ा फैलाते हैं। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा था। ज़मीन को बाकायदा चॉकलेट केक से सजा रखा था। अब लोग हताश होने लगे क्योंकि गवर्नमेंट उतना खाना नहीं भेज रही थी जितने की इन्हें ज़रूरत है, और गवर्नमेंट ने दवाइयाँ भेजने के लिए भी मना कर दिया। यानी कि अब ये छोटे से छोटे इन्फेक्शन से भी मारे जा सकते हैं। फिर एक दिन एमी एक बुढ़े से मिली जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। ये बुढ़ा उनके वार्ड का नहीं था, लेकिन वो इनके वार्ड में शामिल होना चाहता था। तो एमी मान गई क्योंकि बुढ़े के पास रेडियो था। फिर इनके वार्ड में आके बुढ़े ने रेडियो ऑन कर दिया, जिससे इन्हें पता चला कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। बाहर के हालात खराब थे। दुनिया भर में ये बीमारी तेज़ी से फैल रही थी, कोरोना वायरस से भी तेज़ी से, और इसे नाम दिया गया वाइट सिकनेस,
क्योंकि इसमें सब कुछ वाइट दिख रहा था। अगर ऐसा है तो इस बीमारी से तो रेसिज्म पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। खैर कुछ दिन बाद गलती से एक ब्लाइंड अपने वार्ड से निकल के बाहर आया तो सोल्जर्स ने उसे बेरहमी से गोली मार दी। अगले दिन उन्होंने 2 और लोगों को गोली मार दी। इसके बाद सोल्जर्स ने अंदर एक फावड़ा फेंका और ब्लाइंड लोगों को ऑर्डर दिया कि इन लाशों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाया जाए। अब डॉक्टर ने सुझाव दिया कि लाश को ठिकाने लगाने का काम सभी वार्ड्स के लोगों को मिलकर करना चाहिए। डॉक्टर के अकॉर्डिंग हर वार्ड एक लाश को ठिकाने लगाएगा, लेकिन वार्ड 3 का लीडर उसकी बात से सहमत नहीं था। वार्ड 3 का लीडर जो खुद को किंग बुलाता था, उसका कहना था कि वो मरने वालों में से किसी को नहीं जानता, तो वो भला इतना कष्ट क्यों करे। इस बात पे डॉक्टर की वार्ड 3 के लीडर से बहस हो गई। कुछ टाइम बाद हम चोर को देखते हैं जिसके पैर में इन्फेक्शन हो गया था। अगर जल्दी उसका इलाज नहीं हुआ तो वो मारा जाएगा। इसलिए उसने डॉक्टर की वाइफ से मदद मांगी कि वो उसे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करे। वो डॉक्टर की वाइफ से इसलिए मदद मांग रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो देख सकती है। एमी ने उसकी कोई मदद नहीं की और फिर चोर अपने आप ही लंगड़ाते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो फैंस के पास पहुंचा वैसे ही उसे शूट कर दिया गया। इस बात से डॉक्टर की वाइफ को बहुत गिल्ट हुआ क्योंकि एक रात पहले चोर ने उससे मदद मांगी थी। हालांकि डॉक्टर को एमी की हरकतें सही नहीं लग रही थी। डॉक्टर के हिसाब से एमी बिना मतलब सबकी अम्मी बन रही थी। यहाँ हम देख सकते हैं कि हालातों के चलते डॉक्टर और उसकी वाइफ के भी रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जो रिश्ते कभी बहुत मजबूत हुआ करते थे। फिर एक रोज वार्ड 3 के किंग ने सबको गन पॉइंट पे ले लिया। उसने गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए खाने पे कब्जा कर लिया था और अब वो खाना उन्हें ही देगा जो बदले में उसे कुछ देंगे, जैसे कि अपनी कोई पर्सनल चीज़ जिसकी ऑब्वियसली कोई कीमत हो। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें खाना चाहिए था और उसके लिए उन्होंने अपनी पर्सनल चीज़ें देना शुरू कर दिया। और खाना भी उन्हें मिलेगा जिनके पास अपनी कुछ पर्सनल चीज़ होगी। जिसके पास नहीं है वो भूखा सोए। इतने खराब हालातों में डॉक्टर और उसकी वाइफ दूर होने लगे, जिसके चलते डॉक्टर काले चश्मे वाली प्रोस्टिट्यूट के पास बैठ गया और जल्दी उनके बीच वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। वे भूल गए कि एमी अंधी नहीं है, उसे सब दिख रहा है और लिटरली सब दिख रहा है क्योंकि वो यहीं खड़े होकर ये सब देख रही थी। लड़की ने उससे माफ़ी मांगी लेकिन एमी को उससे कोई शिकायत नहीं थी। वो जानती थी कि ये तो उस लड़की का प्रोफेशन है और एज ए हार्डकोर फेमिनिस्ट वो भला कैसे उसके एक्शंस को क्रिटिसाइज कर सकती थी। गुस्सा तो उसे डॉक्टर पे आ रहा था जो चेकअप करने के बजाय चेकआउट कर रहा है। अब वार्ड 3 के लीडर किंग की तरफ से एक फरमान जारी हुआ। किंग चाहता था कि वार्ड 3 के मर्दों के लिए वार्ड 1 से लड़कियां भेजी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वार्ड 1 वालों को खाना नहीं मिलेगा। इस बात पर काफ़ी चर्चा चली, डॉक्टर की भी राय मांगी गई, लेकिन डॉक्टर ने इसमें कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने औरों को ही ये फैसला लेने के लिए इनकरेज किया। एमी तो सोल्जर्स से बात करने भी गई, लेकिन सोल्जर्स ने साफ कह दिया कि गवर्नमेंट पहले ही हफ्ते भर का राशन भेज चुकी है। अंदर उस राशन का बंटवारा कैसे होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी अंदर रह रहे लोगों की है। अब मजबूरन महिलाओं को वार्ड 3 में जाना ही पड़ा। इसके बाद वार्ड 3 का एक आदमी एमी से कुछ गलत बात कहता है। गुस्से में एमी ने कैंची उठाई और वार्ड 3 में पहुंच गई। उसने कैंची से ही वार्ड 3 के सो कॉल्ड किंग को मार डाला और ये कह के यहाँ से भाग गई कि उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि ये किसने किया। हालांकि डॉक्टर और बाकी लोग उसके इस कारनामे से खुश नहीं थे क्योंकि अब यहाँ पर जंग हो सकती थी। इसलिए उन्होंने जंग की तैयारी के तौर पर बैरिकेड लगाना शुरू कर दिया। अब सब लोग कह रहे थे कि उस बंदे को वार्ड 3 को दे देना चाहिए जिसने किंग की हत्या की है। और एमी भी आगे आके बताने ही वाली थी कि तभी मिट्ठल कानिया ने उसे रोक लिया और सलाह दी कि उन्हें जंग के लिए तैयार होने से अच्छा जंग शुरू कर देनी चाहिए। जो पहले अटैक करेगा जीत उसी की होगी। इसलिए एक औरत ने वार्ड 3 के पास वाली चेयर में आग लगा दी ताकि वार्ड 3 वालों का ध्यान भटकने पे ये लोग खाना चुरा सके। लेकिन आग कुछ ज़्यादा ही फैल गई। मैडम आग लगाने में माहिर होगी। फिर ये लोग बाहर आए और सोल्जर्स को बुलाने लगे, लेकिन वहाँ कोई सोल्जर नहीं था और गेट भी खुले हुए थे। अब ये लोग बाहर आ गए। बाहर कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग गायब हो चुके हैं। इसी बीच पतिदेव ने पत्नी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एमी सुपरमार्केट पहुंची और वो भी कतई खाली था।
खाने को गाली और पीने को पानी के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन एमी ने खाना ढूंढ लिया, वो भी बेसमेंट में। वो 2 बैग भर के खाना लाई और अपने पति के साथ यहाँ से निकल गई। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और बहुत टाइम बाद इन लोगों ने नहाने का आनंद लिया। इसके बाद ये दोनों घर चले गए और इनका घर वैसे का वैसा ही था जैसा ये छोड़ के गए थे। ये अपने साथ 4-5 लोगों को भी लाए थे। मिट्ठल कानिया अंकल इनके साथ रह के बहुत खुश थे। उन्हें कभी परिवार का प्यार नहीं मिला। बीवी ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वे किसी दूसरी महिला को आंख मार रहे थे। अब अंकल ने आंख पे पट्टी बांध ली ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। कुछ टाइम बाद पति पत्नी का झगड़ा भी सुलझ गया और फिर एक रोज जिसकी आंख सबसे पहले गई थी उसे अचानक से दिखने लगा। वो बंदा इतना शौक था कि ना तो उसके मुंह से आह निकली और ना ही वाह। कोरियन की आईसाइट वापस आने से सब लोग खुशी के मारे झूम उठे। अब वे समझ गए कि सिर्फ कुछ समय की बात है, उसके बाद वे सब ठीक हो जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ डायरेक्टर ने मूवी यहीं ख़त्म कर दी। दोस्तों कैसी लगी वीडियो लाइक करके बताओ। एक लाइक पे मैं एक पुशअप मारूंगा पक्का। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।